अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, इससे पहले में कि हम कैसे अपना अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करेंगे जब हमारे पास क्रिटिकल रीजन गिवन होता है। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हम क्रिटिकल रीजन जब नहीं गिवन तो हम अपने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम नॉर्मल के ही क्वेश्चन को लेके चलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को, जिसमें गिवन है कि क्रिटिकल रीजन गिवन नहीं है। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू 15 है, एन 36 है, अल्फ़ा जो है वो हमें 0.05 ऑलरेडी गिवन किया हुआ है और हमने अब खुद क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, कैसे करेंगे कि अभी देखें एच नॉट की वैल्यू क्या है 140 एंड एच वन की वैल्यू है म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 140। ठीक है, हाइपोथेसिस मेंशन किया। अब हमने अपने 5 स्टेप मेंशन करने हैं यहाँ पे। हाइपोथेसिस मेंशन किया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी गिवन है वो भी मेंशन किया, अपना फार्मूला मेंशन किया जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है। ठीक है, और फिर हमने क्रिटिकल रीजन से स्टार्ट किया क्योंकि नॉट इक्वल का केस था हाइपोथेसिस में। तो इसका मतलब है कि हमारा क्रिटिकल रीजन कौन सा बनेगा? जी वाला, एब्सोल्यूट ऑफ जी इज़ ग्रेटर देन जी अल्फ़ा बाय 2 वाला। एब्सोल्यूट ऑफ जी ग्रेटर देन जी अल्फ़ा बाय 2 क्या मतलब है कि जी ग्रेटर देन जी अल्फ़ा बाय 2 और जी इज़ लेस देन माइनस जी अल्फ़ा बाय 2। जी होता क्या है कि एक्स बार माइनस म्यू नॉट बाय सिग्मा और अंडर रूट n, इसका फॉर्मूला। ठीक है, इज़ ग्रेटर देन जी अल्फ़ा की वैल्यू थी 0.05 बाई 2। यहाँ से हमने टेबल में वैल्यू देख लेती है कि 0.05 बाई 2 यानी 0.025 पे वैल्यू जी की क्या होती है, तो 1.96 होती है। जहाँ जहाँ म्यू था वहाँ म्यू नॉट की वैल्यू पुट की, सिग्मा स्केयर और एन की वैल्यू पुट की, और थोड़ी सी सॉल्व करके यानी 15/6 को इस साइड पे ले आएंगे तो यहाँ पे डिवाइड हो तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -140 को इधर ले आएंगे तो +140। तो यहाँ से एक्स बार का एक क्रिटिकल रीजन तो फाइंड आउट हो गया, और दूसरे के लिए भी सेम स्टेप फॉलो करके हम अपना अगला क्रिटिकल रीजन भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसको लिखना कैसे है। तो एक्स बार इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 144.9 एक क्रिटिकल रीजन ये है, एंड एक्स बार इज़ लेस देन इक्वल टू 135.1 एक क्रिटिकल रीजन ये है। यानी हमारा क्रिटिकल रीजन क्या आ गया? एक्स बार इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 144.9 और एक्स बार इज़ लेस देन इक्वल टू 135.9। इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखना कि एक्स बार लाई कर रहा है 135.1 टू 144.9 के बीच में, क्योंकि नहीं कर रहा लाए, ये ग्रेटर है और ये लेस है। तो इसको इसी तरह लिखना है एज इट इज़ जैसा ये आया है। तो आपने देखा कि अभी हमने क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट किया, तो अब अल्फ़ा और बीटा को फाइंड करना बहुत ही आसान है। अल्फ़ा की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन थी, हम बीटा फाइंड आउट करेंगे कि एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज़ ट्रू। वो रिजेक्शन रीजन था तो एक्सेप्टेंस रीजन इनके बीच में लाए कर रहा है, लेकिन रिजेक्शन क्रिटिकल रीजन लाए नहीं कर रहा था। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस रीजन है तो उसका उल्टा जब लिखा तो वो ये आया, यानी एक्स बार लाइड बिटवीन 135.1 टू 144.9 और म्यू इक्वल टू 150 हमें गिवन था कि H1 अगर हमने बीटा निकालना है तो म्यू इक्वल टू 150 होगा। यहाँ पे H1 की वैल्यू हमें स्पेसिफाई कर दी जाती है, तभी हम बीटा निकाल सकते हैं। और अब हमने नॉर्मल के सेम स्टेप फॉलो करके एक्स बार माइनस म्यू बाय सिग्मा और अंडर रूट n यहाँ पे म्यू पुट करके अपने बीटा की प्रोबेबिलिटीज़ थ्रू स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल निकाल लेनी है, जैसे कि हम निकालते हैं। यानी ये इसकी जगह पे जी आ जाएगा, ये कैलकुलेशन की तो ये दो वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं कि ये लाई कैसे कर रही हैं बीच में। तो ये एक यहाँ पे लाई कर रही हैं, यानी ये एरिया चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि -5.96 टू जी लाइज बिटवीन -5.96 टू 0, माइनस जी लाइज बिटवीन 2.04 -2.04 टू 0। ठीक है, इसमें से माइनस होगा एरिया, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी इसकी। अब ये था कि हम क्वेश्चंस जब क्रिटिकल रीजन गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी दोनों केसेस की कि जब क्रिटिकल रीजन गिवन है और क्रिटिकल रीजन नहीं गिवन है तो कैलकुलेशंस कैसे होंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।